नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसी बात को लेकर जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दरअसल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल स्कीम्स आती हैं उसके आधार पर कई बार देखा गया है, जैसे आमतौर पर यदि अभी पिछली दो स्कीम की बात करें तो 452 और 361 अलग अलग प्लॉटों के आधार पर उन्हें निकाला गया। एक में 400 कुछ प्लॉट, एक में 300 कुछ प्लॉट, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में। अब इतनी ज्यादा डिमांड के आधार पर प्राधिकरण भी ये प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम्स निकालते रहें, उसमें फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है वो लाखों में है। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को भी इस तरह का आभास होता है कि यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर्स में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कम रेट पर करना चाहते हैं, क्योंकि प्राधिकरण ये जो स्कीम निकालता है ये यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है उसके आधार पर निकालता है। अब यदि हम बात करें पिछली स्कीम के बारे में, अभी हाल फिलहाल 25,900 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से सर्कल रेट यहाँ चल रहा है। अब लेकिन इस बात को अगर हम बात करें तो नई स्कीम जो आने वाली है उसमें लगभग 278 प्लॉट होंगे और यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र का सबसे डिमांडिंग सेक्टर 18 में उन्हें लगाया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अब से पहले जो भी रेजिडेंशियल स्कीम आई हैं उनके प्लॉट सेक्टर 16, सेक्टर 17 या सेक्टर 24A, 22D अलग अलग ऐसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जिनमें लगाए गए, जहां अलग अलग तरह के प्लॉट साइज भी रहे, 120 मीटर, 162 मीटर, 200, 250 मीटर। तो ये सभी प्लॉट साइज रहे अब तक की आने वाली स्कीम में। लेकिन ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर में से एक है 18 सेक्टर। अगर मैं बात करूं तो 18 सेक्टर के सभी पॉकेट्स लगभग डेवलप हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग कंप्लीशन भी बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब ये जो नई स्कीम है आखिर इसके प्लॉट कहां लगाए जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ अच्छी तरह से वाकिफ हैं वो सभी भली भांति जानते हैं कि 18 के तमाम पॉकेट्स में लगभग जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है और वहां ऐसा कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है कि जिसमें पॉकेट्स में इन प्लॉटों को लगा दिया जाए। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब प्राधिकरण ने एक सूचना जारी करी है कि 18 सेक्टर में एक नया पॉकेट डेवलप किया जाएगा जिसका पॉकेट नेम होगा 9B और ये पॉकेट वहां डेवलप किया जाएगा जो 18 सेक्टर के अंदर गांव आते हैं। वहां अभी बहुत बड़ी संख्या में जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया क्योंकि किसान कहीं ना कहीं नाराज था और प्राधिकरण की जो नीति है या जो भूमि अधिग्रहण करने की नियमावली है उसमें कहीं ना कहीं फर्क देखने के आधार पर किसान कोर्ट पहुंचा और कोर्ट जो न्यायालय से स्टे लेने के बाद वहां चीजों पर कब्जा नहीं मिल पाया। लेकिन अब सारी चीजों को आसान तरीके से सुलझा लिया गया है और सेक्टर 18 का वो पार्ट जो बहुत जल्द आने वाले कुछ ही महीनों में अधिग्रहण कर दिया जाएगा। और साथियों इसमें एक खास तौर पर बात यह भी है कि अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो अभी तक हाल फिलहाल यहाँ सर्कल रेट है 25,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब आने वाली 31 तारीख को 31 मार्च के बाद यहाँ बोर्ड बैठक करके यहाँ तो तमाम प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का सर्कल रेट है उसको बढ़ाने की प्लानिंग में भी प्राधिकरण है। अब 31 मार्च से पहले यदि ये प्रॉपर्टी की स्कीम आ जाती है, ये रेजिडेंशियल स्कीम आ जाती है तो उसका रेट 25,900 रुपए के आधार पर रहेगा। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है तो उसका रेट 32 से 34,000 पर स्क्वायर मीटर हो सकता है, क्योंकि यहां जो सर्कल रेट में बदलाव किए जाएंगे वो 32 से 34,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत बड़ी प्लानिंग है, यहां बोर्ड बैठक के आधार पर यह फैसला बहुत जल्द लिया जा रहा है। अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो इसके मेन पॉइंट ये है, सेक्टर 18 में ये स्कीम लगाई जाएगी जहां नया पॉकेट डेवलप होगा, पॉकेट नेम होगा 9B। और जैसा कि मैंने बताया 31 मार्च से पहले यदि स्कीम ओपन होती है तो 25,900 रुपए के आधार पर प्लॉट मिलेगा और यदि 31 मार्च के बाद यानी बोर्ड बैठक के बाद स्कीम लॉन्च होती है तो जो बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा सर्कल रेट के लिए उस आधार पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। साथियों इसमें 278 प्लॉट रहेंगे, सभी प्लॉट एक ही साइज के रहेंगे 200 स्क्वायर मीटर के। तो यहाँ इस बार प्लॉट साइज में कोई बदलाव नहीं है, कोई छोटा या बड़ा प्लॉट नहीं है, सारे ही प्लॉट एक समान हैं एक साइज में। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो निवेशक है वो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल रेट के आधार पर यदि हम देखें
तो यदि 32 से 34 हजार रुपए भी कर दिया जाए, फिर भी यहाँ की मार्केट के हिसाब से लगभग आधा ही प्राइस वो पहुंचता है। क्योंकि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में यदि आप आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में भी जो मिनिमम रेट है वो 70 से 75 हजार रुपए मीटर के आधार पर है। तो साथियों, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है जो यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सस्ते रेट पर करना चाहते हैं। अब जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, स्कीम्स आती हैं, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन ऐसे लोग कुछ ही होते हैं जिनके प्लॉट निकल पाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत अधिक कैटेगरीज भी होती हैं। कुछ प्लॉट किसान कैटेगरी के आधार पर होते हैं, कुछ प्लॉट हैंडीकैप कैटेगरी के आधार पर होते हैं, उनमें से ही कुछ प्लॉट जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। तो हर तरह की कैटेगरीज में इन प्लॉटों को डिवाइड कर दिया जाता है। ओवरऑल 278 प्लॉट रहेंगे। आमतौर पर जो फॉर्म भरने की फीस और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो वेबसाइट है वहां आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या जैसे ही स्कीम ओपन होगी, जो भी इस बार यदि कुछ नई प्लानिंग आती है, कोई नया ऐसा चेंजेस है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करते रहेंगे। आप यदि इस तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इस स्कीम के साथ साथ जैसे मैंने बताया 278 प्लॉट हैं, तो कुल मिलाकर 278 लोग ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ प्लॉट मिल पाएगा। यदि आपने अपना मन बना लिया है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आज मार्केट में कहीं ना कहीं एक ठहराव देखा जा रहा है। आप बहुत अच्छे दाम पर प्लॉट ले सकते हैं, जो कि आने वाले कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दे सकता है। इसलिए साथियों, 18 सेक्टर के साथ साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो और भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं या जो गांव हैं जिनमें आबादी के ऑप्शन आपके लिए हैं, तो आप सभी वहां भी निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा आपको आने वाले कुछ ही समय में मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ की बड़ी प्लानिंग है, फिल्म सिटी उनमें से एक है, उसको भी मई में इनॉग्रेशन करने की बात प्राधिकरण ने करी है। तो तमाम चीजें अपनी अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं, विकास रफ्तार पकड़ रहा है, डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आप बिल्कुल निवेश करने से पहले कतई ना सोचें। अब वो समय है कि जो अपने पिछले 1 वर्ष में नहीं हो पाया, वो आपको आगे आने वाले 2 से 3 महीने में मुनाफा मिल सकता है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। या स्कीम से संबंधित कोई और अपडेट आती है या कब से ये स्कीम लाई जा सकती है, उसकी पूरी जानकारी के लिए हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे। साथियों, इसी के साथ नमस्कार।